हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजुला दिल से। मैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंजुला दिल से में। आज हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गए हैं। 6:30 हो रहा है, लेकिन कल वो पंडित जी बोले थे 7:30 को ही आरती होगा, पर आज हम लोग 6:30 को पहुँच गए हैं। पर यहाँ पहुँचने के बाद पता चला 8:15 में आरती होगा। तो देख सकते हैं सरस्वती माँ का बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर है, और सुबह सुबह के टाइम में कितना सुंदर दिखता है, एकदम बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो हम लोग तो उस दिन शाम के समय आए थे, तो शाम के समय का तो आप लोग वीडियोस देखे होंगे कि हम लोग सुबह सुबह आए थे, और कल रात में भी आए थे। कल रात में हम लोग सरस्वती माँ का यहाँ पे आरती देख लिए थे, और अब भी हम लोग मॉर्निंग में भी सोचे कि आरती देखें सरस्वती माँ का। बैक कैमरा करके दिखाते हैं आप लोग को कितना सुंदर दिख रहा है। श्रृंगेरी भारतीय राज्य कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित एक पहाड़ी शहर और तालुक मुख्यालय है। श्रृंगेरी श्री शारदांबा मंदिर का स्थल है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी शारदा पीठम का एक हिस्सा है। श्री शारदा पीठम उडुपी से लगभग 85 किलोमीटर पूर्व और पश्चिमी घाट के पार मंगलुरु से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और राज्य की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 335 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित है। श्रृंगेरी नाम ऋषि श्रृंगगिरी से लिया गया है, जो पास की एक पहाड़ी है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें ऋषि विभांडक और उनके पुत्र ऋषि श्रृंग का आश्रम था। रामायण के बालकांड के एक प्रसंग में वशिष्ठ बताते हैं कि कैसे ऋषि श्रृंग ने रोमपद के सूखाग्रस्त राज्य में बारिश लाई। बाद में इस स्थान का नाम छोटा करके श्रृंगगिरी कर दिया गया। श्री श्रृंगेरी मठ, जैसा कि पीठ को आम बोलचाल में कहा जाता है, श्रृंगेरी में तुंगा नदी के तट पर स्थित है। मठ परिसर में नदी के उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पर मंदिर हैं। तुंगा के उत्तरी तट पर 3 प्रमुख मंदिर पीठ के मुख्य देवता और आत्मविद्या की दिव्यता श्री शारदा, श्री आदि शंकर और जगतगुरु श्री विद्याशंकर तीर्थ पीठ के 10वें जगत गुरु को समर्पित है। दक्षिणी तट पर वर्तमान पादरी का निवास, पिछले पादरी के अधिष्ठानम मंदिर और सद्विद्या संजीवनी संस्कृत महापाठशाला है। पीठम उन प्रमुख हिंदू संस्थाओं में से एक है, जिसने ऐतिहासिक रूप से दक्षिण भारत में उपग्रह संस्थाओं के माध्यम से स्मार्ट परंपरा और मठवासी गतिविधियों का समन्वय किया है, संस्कृत साहित्य को संरक्षित किया है और अद्वैत अध्ययन को आगे बढ़ाया है। पीठम कई वैदिक विद्यालय चलाता है, पुस्तकालयों और ऐतिहासिक संस्कृत पांडुलिपियों के भंडार का रखरखाव करता है। श्रृंगेरी मठ वेदों के संरक्षण, छात्रों और पाठों को प्रायोजित करने, संस्कृत छात्रवृत्ति और शंकर जयंती और गुरु पूर्णिमा जैसे पारंपरिक वार्षिक उत्सवों को मनाने में सक्रिय रहा है। पीठम की पूरे भारत में शाखाएं हैं और कई स्थानों पर मंदिर बनाए रखता है। इसका एक सामाजिक आउटरीच कार्यक्रम भी है। परंपरा के अनुसार अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रतिपादक श्री आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत के संरक्षण और प्रचार के लिए भारत में 4 पीठ धर्म प्रांत स्थापित किए थे। ये थे दक्षिण में श्रृंगेरी श्री शारदा पीठम कर्नाटक, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठम गुजरात, पूर्व में पुरी गोवर्धन पीठम ओडिशा और उत्तर में बद्री ज्योतिष पीठ उत्तराखंड। एक किंवदंती कहती है कि श्री आदि शंकराचार्य ने भारत भर में अपनी यात्रा के दौरान श्रृंगेरी में तुंगा नदी के तट पर एक गर्भवती मेंढक को तेज धूप से बचाने के लिए एक सांप को छतरी की तरह अपना फन निकाले देखा था। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्राकृतिक शिकारियों के बीच अहिंसा एक पवित्र स्थान का जन्मजात गुण है, श्री आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी में अपना पहला पीठम स्थापित करने का निर्णय लिया। श्रृंगेरी स्वतंत्र रूप से रामायण की प्रसिद्धि के ऋषि ऋष्यशृंग से जुड़ा हुआ है।
जो ऋषि विभांडक के पुत्र थे। परंपरा के अनुसार शंकराचार्य ने 4 मठों में से प्रत्येक में जगतगुरु कहे जाने वाले मठ प्रमुखों की एक श्रृंखला नियुक्त करने की परंपरा भी शुरू की, जिसमें श्री सुरेश्वराचार्य, श्री हस्तामलकाचार्य, श्री पद्मपादाचार्य और श्री तोटकाचार्य को क्रमशः श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्री में पीठों के पहले जगतगुरु के रूप में स्थापित किया गया। परंपरा के अनुसार श्री आदि शंकराचार्य ने पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में 3 शेष पीठों की स्थापना के लिए अपना दौरा फिर से शुरू करने से पहले श्री सुरेश्वराचार्य को श्रृंगेरी में पीठ के पहले आचार्य के रूप में स्थापित किया। पीठ में 4 महावाक्यों में से एक अहम ब्रह्मास्मि है। मठ का दावा है कि जगत गुरुओं की एक वंशावली है जो सीधे श्री आदि शंकराचार्य तक जाती है। श्रृंगेरी मठ में 2 प्रमुख मंदिर शामिल हैं। इनमें से एक शिव को समर्पित है और इसे विद्याशंकर मंदिर कहा जाता है। दूसरा सरस्वती को समर्पित है और इसे शारदा अम्बा मंदिर कहा जाता है। शिव मंदिर का सबसे पहला संस्करण 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, जबकि देवी सरस्वती का मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। विद्याशंकर मंदिर विजयनगर से पहले की हिंदू मंदिर वास्तुकला परंपराओं और होयसल और विजयनगर शैलियों का मिश्रण है, जो इसे एक असामान्य रूप देता है। मंदिर का आकार अर्धवृत्ताकार है। इसके आंतरिक कक्ष और गर्भगृह वर्गाकार सिद्धांत पर स्थापित हैं, जबकि शिखर और बाहरी दीवारें लगभग गोलाकार योजना का उपयोग करती हैं। मंदिर होयसल मंदिरों की तरह एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसमें तहखाने में मूर्तियों वाले पशु और सीढ़ियों के दोनों ओर यालिस के साथ रेलिंग है। शिव मंदिर की बाहरी दीवारों पर एक दूसरे के समकोण पर बड़ी मूर्तिकला पैनल हैं, और ये वैदिक परंपरा और हिंदू धर्म के उत्तर वैदिक शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद और गणपति परंपराओं के प्रमुख देवी देवताओं को दर्शाते हैं। मंदिर के आधार पर हिंदू महाकाव्यों और पुराणों की कई तरह की कहानियों को दर्शाती उभरी हुई फ्रिज है। गर्भगृह में एक लिंग है। गर्भगृह के दक्षिणी भाग में ब्रह्मा सरस्वती, पश्चिमी भाग में विष्णु लक्ष्मी और उत्तरी भाग में शिव पार्वती की प्रतिमा है। मंदिर में 4 दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर के अंदर एक बड़ा मंडप है, जिसमें जटिल नक्काशीदार स्तंभ, कलाकृति के साथ कई पूर्व कक्ष, लिंग के साथ एक गर्भगृह और उसके चारों ओर एक परिक्रमा मार्ग है। यह मार्ग विभिन्न हिंदू परंपराओं के हिंदू देवी देवताओं को समर्पित छोटे मंदिरों की ओर खुलता है। जॉर्ज मिशेल के अनुसार वर्तमान विद्याशंकर मंदिर 16वीं शताब्दी के परिवर्धन को दर्शाता है। हिंदू परंपरा में ज्ञान और कला की देवी सरस्वती मठ की पीठासीन देवता है। मठ की परंपरा में कहा गया है कि आदि शंकराचार्य ने एक साधारण मंदिर में शारदम्बा के रूप में सरस्वती की चंदन की मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर का पुनर्निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका विस्तार किया गया था। मंदिर में एक महामंडप, मुख्य हॉल है, जिसमें 7 माताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। देवी एक सुनहरे रथ में विराजमान है। स्वर्ण रथ को 1999 में श्रृंगेरी शारदा पीठम के वर्तमान आचार्य द्वारा देवी को समर्पित किया गया था। गर्भगृह में सरस्वती के साथ साथ मंदिर में गणेश और भुवनेश्वरी के लिए छोटे मंदिर हैं। शारदाम्बा मंदिर और आसपास की संरचनाओं में एक पुस्तकालय, एक वैदिक विद्यालय, आदि शंकराचार्य के लिए एक मंदिर और मठ की अन्य सुविधाएं भी हैं। यह श्रृंगेरी के वार्षिक नवरात्रि उत्सव समारोहों का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। साथ ही हर साल फरवरी या मार्च में आयोजित होने वाले रथ उत्सव का भी।
मंदिर ने इस स्थल को अपना नाम भी दिया है, जिसका अर्थ है श्राद्धा पीठ, जिसका अर्थ है सीखने का स्थान। मंदिर का छोटा गोपुरम श्रृंगेरी शारदा पीठम के 33वें आचार्य सच्चिदानंद शिवदिनव नरसिंह बराठी महास्वामी जी द्वारा चेट्टीनाड संरचनाओं में बनाया गया था। मंदिर का अभिषेक श्रृंगेरी शारदा पीठम के 34वें आचार्य चंद्रशेखर बराठी महास्वामी जी ने 1916 में किया था। श्रृंगेरी मठ ने विद्वानों के लिए प्राचीन संस्कृत पांडुलिपियों का संरक्षण और स्रोत किया है। समकालीन मठ में शारदांबा मंदिर की पहली मंजिल पर एक पुस्तकालय स्थित है। ये पांडुलिपियां न केवल अद्वैत दर्शन से संबंधित है, बल्कि संस्कृत व्याकरण, धर्मसूत्र, नैतिकता और कला जैसे शास्त्रीय विषयों से भी संबंधित है। तो दोस्तों, यात्रा और ज्ञान से संबंधित अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होने के अलावा श्रृंगेरी ने देवी शारदा की उपस्थिति और पीठम के आचार्यों के पांडित्य के कारण पारंपरिक शिक्षा के एक महान स्थान के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। आत्म साक्षात्कार या जीवन मुक्ति की स्थिति में स्थापित इन आचार्यों ने वेदों पर भाष्य लिखे और श्री आदि शंकराचार्य के भाष्यों की व्याख्या की। उन्होंने अद्वैत से संबंधित कई स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे और अनेक रूपों में पूजे जाने वाले अद्वैत परमात्मा के प्रति अपनी उत्कट भक्ति को व्यक्त करते हुए कई भजनों की रचना की। इस प्रकार पीठम को व्याख्यान सिंहासन, पारलौकिक ज्ञान का सिंहासन माना जाने लगा। परिणामस्वरूप श्रृंगेरी जगत गुरुओं की बिरुदावली में आचार्य को इस सिंहासन के स्वामी के रूप में सम्मानित किया गया है। कई लोग देवी शारदा को स्वयं पीठासीन आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी के रूप में घूमते हुए मानते हैं। 14वीं शताब्दी में 12वें आचार्य जगतगुरु श्री विद्यारण्य ने प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में सक्रिय रूप से मार्गदर्शन और प्रेरणा दी, जिससे एक शक्तिशाली बंधन स्थापित हुआ जिसने पीठम को शाही संरक्षण दिलाया। आचार्य की तपस्या ने शासकों को इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने आचार्य के नाम पर शासन करना शुरू कर दिया और पीठम को भूमि के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन पर अधिकार प्रदान किए। शासकों के अनुरोध पर आचार्य ने नवरात्रि उत्सव के दौरान दरबार का आयोजन करना शुरू किया, एक ऐसा अवसर जिसे शासक अपने गुरु का सम्मान करने के लिए मानते थे। इसके बाद आचार्य को कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य के रूप में जाना जाने लगा और पीठम एक शक्तिशाली संस्थान बन गया, एक संस्थानम, और आज भी इसे जगतगुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणामनाय श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी के रूप में जाना जाता है। आने वाली शताब्दियों में मैसूर महाराजा हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदराबाद के निजाम, पेशवा, केलाड़ी शासक और त्रावणकोर के राजाओं सहित कई साम्राज्य और शासक इस पीठ की ओर आकर्षित हुए और आचार्य को अपने गुरु के रूप में सम्मान दिया। श्री आदि शंकराचार्य की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पीठ के साथ जुड़े इतने समृद्ध इतिहास के साथ कई लोग आचार्य द्वारा श्रृंगेरी में पीठ की स्थापना के चयन पर आश्चर्यचकित हैं, जो कि प्राचीन काल से एक पवित्र विरासत वाला स्थान है, जो प्राकृतिक वैभव और शांति से सुशोभित है। आज श्रृंगेरी शारदा पीठम आचार्यों की एक अखंड श्रृंखला से सुशोभित है, जो 36वें आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी और उनके उत्तराधिकारी जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामी जी के साथ सनातन धर्म के सिद्धांतों को कायम रखता है, जो सभी साधकों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और शांति के खजाने के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों,
आज आप सभी को श्रृंगेरी शारदा पीठम के बारे में पता चला। यात्रा और ज्ञान से संबंधित अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।